क्या? ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ केतकी। देखो तुम अभी नेहा से कुछ भी मत कहना। हाँ, और उसे ससुराल वापस जाने के लिए तो बिल्कुल भी मत कहना। मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ और मैं नेहा से खुद बात करूंगी। हाँ हाँ, ओके, आती हूँ। सासू माँ, क्या हुआ? मेरी फ्रेंड है ना केतकी, उसकी बेटी नेहा अपने पति के साथ झगड़ा कर कर ससुराल छोड़कर मायके आ गई है। हाय राम, ससुराल छोड़कर मायके चली गई? हाँ। लेकिन क्यों? कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी नहीं? अब बात बड़ी है भी और नहीं भी। मैं कुछ समझी नहीं। बात ऐसी है कि नेहा के पति को बहुत बुरी आदत है। वो सबके सामने अपनी बीवी की बुराई करता रहता है और मजाक उड़ाता रहता है, जैसे नेहा खुद एक मजाक हो। अब जितना सहन कर सकती थी उतना उसने किया होगा। और जैसे ही पानी सर से ऊपर जाने लगा कि वो मायके आ गई नहीं? हाँ, वैसे एक बार तो मैं भी चले जाने वाली थी अपने मायके। क्या बात कर रही हो? क्यों? हाँ, क्योंकि राजीव को भी ऐसी ही बुरी आदत है। मैं तो कहती हूँ ज्यादातर पतियों को ऐसी आदत होती है। बीवियों की मजाक उड़ाने में अपनी शान समझते, शादी के पहले आसपास लट्टू बनकर घूमते और शादी के बाद खुद मदारी बन जाते और बीवी को बंदर समझने लगते। बराबर सासू माँ, ये पति लोग ना नचाते रहते और बीवियां बेचारी नाचती रहती है। लेकिन सच कहूँ सासू माँ, मेरे सागर जैसे नहीं है। बहुत अच्छे है वो तो। आजा। लो। नमस्ते आंटी। नमस्ते मेरी भाभी। नमस्ते। जतिन, कितने दिनों के बाद आया तू? हाँ, कैसा है? बस अच्छा हूँ आंटी। अच्छा हूँ नहीं, अच्छा था, ऐसा बोल। बेटा तू तो गया, अब तेरी जिंदगी में सुनामी आता ही रहेगा। तू सागर भैया, जतिन भाई जापान जा लेते हैं। कन्हैया लाल भाई साहब जापान नहीं जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वो भी उम्र कैद की सजा काटने। हाय हाय, ये क्या कह रहे हो सागर जी आप? ऐसा कुछ नहीं मेरी भाभी, सागर मजाक कर रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि बात क्या है मैं बताता हूँ। वहीं मेरा ये दोस्त अगले हफ्ते उम्र कैद की सजा काटने जा रहा है। अगले हफ्ते इसकी शादी होने वाली है। ओहो, अरे वाह जतिन, हाँ, कितने अच्छे समाचार दिए तूने। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आंटी। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड। आज सबको आना है। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। आएंगे आएंगे भाई, हम सब आएंगे। और उस दिन जितना हंसना है ना, हंस लेना, क्योंकि वो आखिरी दिन होगा। उसके बाद तो तुझे राधिका इतना रुलाएगी कि बीवी के आतंक के आंसू हमेशा तेरी आंखों से निकलते ही रहेंगे। अच्छा जतिन, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम लोग बैठो, आराम से बातें करो और कन्हैया लाल, जतिन को अच्छे से चाय नाश्ता देना। हाँ, ये लो मही। हाँ। मैं मिलती हूँ। बाय मॉम। बाय। भाई देख, मैं तो कहता हूँ एक हफ्ता अभी भी है, सोच ले। देख, शादी में शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन उसके बाद सजा होती है। क्यों डरा रहा है मुझे? डरा नहीं रहा हूँ भाई, हकीकत बोल रहा हूँ। देख, बीवी और मुसीबत में कोई फर्क नहीं है। फर्क होता है सागर भाई। कौन सा? देखो क्या होता है ना, मुसीबत आ गई ना तो आज नहीं तो चली तो जाती है, लेकिन बीवी एक बार आ गई ना फिर पूरी जिंदगी सर पे तांडव करते ही रहती है। बस बस, बहुत मस्करी हो गई कन्हैयालाल। जाओ मेहमान के लिए चाय लेकर आओ। हाँ, जाओ। मेरी भाभी, आज आपके हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। क्या बात? हाँ हाँ, अभी लाई। आओ बैठो। भाई तू बैठ ना, तू आधा बैठो, बैठते बात करते हैं ना। पति का ख्याल कौन रखे? बीवी। ससुराल में सबकी सेवा कौन करे? तो बीवी। लेकिन मुसीबत कौन, सुनामी कौन? तो वो भी बीवी। अरे मही, कितना टाइम लगा रही हो यार? बन गई है सागर जी, अभी आई। एक बार जतिन जी चले जाए ना, फिर खबर लेती हूँ सागर जी की। सासू माँ सच ही कहते थे, सारे पति ना मदारी होते हैं, मदारी। सागर जी भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। सागर जी, मैं भी बंदर नहीं हूँ हाँ, कि आप नचाओगे और मैं नाचती रहूंगी। भाई तो एक और सुन, तू मुझे बता कि उर्दू में बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? क्यों? सोचो, लगाओ दिमाग। मैं बता, क्योंकि शादी के बाद वो अपने सारे गम पति को देके खुद फ्री हो जाती हैं, बेगम।
ताली ताली मस्त धोकमाला देखा, इस बेचारे सीधे साधे शादीशुदा आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कन्हैया लाल, ये बेगम वाली बात एकदम सच है। आपकी बेदम। क्यों बेगम? बस कर यार, बस कर सागर, हंस हंस के पेट दर्द होने लगा। भाई अभी तो पेट में दर्द हो रहा है ना, बाद में सर में दर्द होगा शादी के बाद। देख, तू पहले दिन से अपनी बीवी पे पूरा कंट्रोल रखना, पूरा कंट्रोल। वो बिल्ली मारने वाली बात हमेशा याद रखना। हाँ हाँ जतिन भाई, जरूर याद रखना। हाँ जरूर याद रखना। वैसे भी कब से दोनों दोस्त बीवियों की बुराई किए जा रहे हो? नहीं, मुझे आपका फोन दीजिए जरा। ला। क्यों भाभी, कुछ खास फोन काम दीजिए। था? ये लीजिए। तो बैलेंस नहीं होता उनसे फोन। हाय राधिका, मैं तो अच्छी हूँ। अरे बातें तो बाद में होती रहेगी। वैसे भी अब तो तू शादी कर कर अहमदाबाद ही आने वाली है ना, तो फिर बातें ही बातें करेंगे। लेकिन अभी एक बात तू ध्यान से सुन। मेरे पति ना तेरे होने वाले पति को बीवियों को काबू में कैसे रखते हैं वो सिखा रहे हैं। और तेरे होने वाले पति जतिन जी उसे ध्यान से सुन भी रहे हैं। कैसा लगा मोई भाभी का मजाक? वो बहुत मजाक करती है। हाँ हाँ, हमारी शादी का कार्ड देने आया था मैं यहाँ पे। हाँ, बहुत सारी मस्ती की हम लोगों ने। राधा, तुम्हें बहुत मिस किया हम लोगों ने, सच्ची। अच्छा तो अब मैं रखता हूँ, ओके? बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। बैठ भाई। भाई ये क्या कर रही थी? वही जो कब से आप लोग कर रहे थे, मजाक। अच्छा सागर, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो शादी से पहले ही मेरा तलाक हो जाता। नहीं नहीं, चाय पी कर जाइए फिर ना। कभी वही भाभी। बाय 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 बाय। भाभी बलब दे, एक बीवी के ऊपर जोत सुनाओ ना मत। होते सेटलमेंट माधुले मिला फोन की दल रहा। नहीं, मुझे बात नहीं करनी आपसे। मही मेरी, नहीं, छूना मत मुझे, दूर रहो। मही मेरी बात। मही ये तुम क्या बचकानी बातें कर रही हो? हाँ 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 सागर जी, बचकानी बातें तो मैं करती हूँ ना, और आप तो जैसे बड़ी अक्लमंदी वाली बातें करते हो, वो बेगम वाली बात। मही, तो यार मही, वो पति पत्नी के नॉर्मल जोक्स हैं जो अक्सर हम सब दोस्त आपस में कहते सुनते हैं। क्या मतलब आप हमेशा अपने दोस्तों के बीच में मेरा मजाक उड़ाते हो? मुझे उम्र कैद, फिर ये बेगम वाली बात, मुसीबत, ये सब कहते हो? यार बेवकूफी की भी हद होती है। मही, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? हाँ हाँ सागर जी, बेवकूफ तो मैं हूँ ना, आप तो बड़े सयाने हो। नहीं, कि तुम बीवियों को छोटी सी बात को बड़ा करने में बहुत मजा आता है ना? एक मिनट सागर जी, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, और आत्मसम्मान छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है। आत्मसम्मान? अच्छा मही, अपने आत्मसम्मान के साथ जाके सखी के साथ बैठूं, मुझे थोड़ा काम करने दो प्लीज। रहो अकेले, मुझे भी बात नहीं करनी है। वो आया पाचा, मैं ठीक हूँ अपने तकिए के साथ। काम कर रहा हूं मैं। तो करो ना। ऐसे कोई काम कर सकता है क्या? मुझे भी नहीं करनी आपसे बात, करते रहो। मामी, हेलो, मही आपके घर आई है क्या? नहीं। क्या हुआ? कहीं कुछ पता चला? नहीं ठाकर भाई, मैं मोहल्ले से धल धल में जाते पूछते आया, मई भाभी कहीं भी नहीं गई। अरे यार, वो गोपी के घर भी नहीं गई है, मोहल्ले में किसी के घर नहीं गई है, तो फिर वो गई कहाँ? कन्हैया लाल, ऐसा तो नहीं कि मही गुस्से में घर छोड़ के चली गई? हाँ। क्या मही घर छोड़कर चली गई?
मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि हर एक मर्द ऐसा ही होता है। तब मुझे कहने लगी चापली, नहीं मम्मी जी, मेरे सागर जी तो ऐसे नहीं है। लेकिन मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, पर सागर, इतना भी मजाक नहीं करना चाहिए ना कि सामने वाला हर्ट हो जाए और इस तरह से घर छोड़कर चला जाए। चिंता मत करो, उसके सर से गुस्सा उतरेगा ना तो वो अपने आप आ जाएगी। मॉम अगर नहीं आई तो? पागल भैया, पुलिस कंप्लीट कर दे। नहीं नहीं, पुलिस तक बात पहुंची तो बहुत बदनामी हुई कन्हैयालाल। नहीं नहीं, देखा सासू माँ, इन्हें मेरी फिक्र नहीं है, इन्हें फिक्र है तो अपनी बदनामी की। अरे पर मही, तुम इस तरह अचानक बिना बोले कहाँ चली गई थी? हाँ मंदिर, हाँ? शिव जी से पूछने कि मैंने उनके इतने व्रत किए, इतनी पूजा की, मन्नतें मानी और निभाई भी, फिर उन्होंने मुझे ऐसा जीवन साथी क्यों दिया जिसके लिए उसकी बीवी सिर्फ एक मजाक हो और एक मुसीबत हो। आपने सही कहा था सासू माँ, हर पति अपनी बीवियों का मजाक उड़ाना अपनी शान समझते हैं। हर पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं। हाँ? समझदार जोड़ा तो वो है जो इस बात का ख्याल रखे कि उनके झगड़े उनके रूम में ही शुरू होके उनके रूम में ही खत्म हो जाए। अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार सबको फोन कर करके हम परेशान हो गए। अरे हमें तो लगा तुम मायके चली गई हो। मायके? अरे मैं क्यों जाऊंगी मायके सागर जी, मैं नहीं जाने वाली। मायके जाने के लिए तो मैंने आपसे शादी नहीं की थी ना। हाँ, तुमने तो मुझसे रोज झगड़ा करने के लिए शादी की थी, सही है? एक मिनट सागर जी, एक मिनट। झगड़ा शुरू आपने किया था? हाँ मैंने? हाँ तो? अरे बिना बात के अपने दोस्तों के सामने आपने मेरी बेइज्जती की। वेरी बैड। ओहो, मॉम ना बिल्कुल सही कहती है कि तुम गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम बेइज्जती और मजाक में फर्क समझ सको। हाँ हाँ सागर जी, मैं तो गांव की बेवकूफ और बेअक्ल औरत हूँ ना। और आप तो लंदन रिटर्न समझदार अहमदाबादी हो ना। अगर इतनी तकलीफ हो रही है मेरे साथ रहने में तो मत रहिए ना, अलग हो जाइए। कोई बात नहीं, मैं आज ही कन्हैयालाल से कहकर आपके लिए ऊपर वाला रूम खुलवा देती हूँ। कन्हैयालाल, एक्सक्यूज मी, भाई मैं क्यों ऊपर वाले कमरे में रहूं? ये कमरा मेरा है और मैं यही रहूंगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप आराम से ऊपर वाले कमरे में जाके रह सकती हैं, ओके? क्यों? मैं क्यों जाऊं? अरे इस कमरे में जितना अधिकार आपका है उतना मेरा भी है सागर जी। मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो मत जाओ। नहीं जाऊंगी। लेकिन इस कमरे का बंटवारा जरूर होगा सागर जी। हाँ, पलंग का आधा हिस्सा आपका और आधा हिस्सा मेरा, बीच में आ जाएगा पर्दा। एक चेयर आपकी, एक चेयर मेरी, आधा लैपटॉप आपका, आधा लैपटॉप आपका। चलो माफ किया, लेकिन ये छोटा वाला लैंप मेरा। और ये सब कुछ आज से ही होगा, रूम का बंटवारा। तुम यही चाहती हो ना? तो ठीक है, मुझे भी ये बंटवारा खुशी खुशी मंजूर है। 65 साल पहले जो इतिहास हुआ था वो दोहराया जाएगा। 65 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था, आज वही सागल भैया और मई भाभी के बीच में होगा। बटवाला नहीं। क्या? बेडरूम का बंटवारा? हाँ मैडम, दोनों बहुत गुस्से में है, जल्दी से तू दीजिए। नहीं नहीं कन्हैयालाल, ये वक्त जल्दबाजी करने का नहीं है। अरे जल्दी से आपने तू नहीं दिया ना तो दोनों के बीच में झगड़ा और बढ़ जाएगा। कन्हैयालाल, पति पत्नी के बीच झगड़ा जुकाम की तरह होता है। 3-4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। हमें भी उन्हें 4-5 दिन का तो वक्त देना चाहिए ना। हाँ, क्या पता दोनों आपस में ही बात करके सुलह कर ले। लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है गोपी, और ना ही सुलह करनी है। देख गोपी, गलती सागर जी ने की है ना, तो जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगते ना, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। नहीं, कल से हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई है।
सागर, तुम अपनी पुरानी कार बेचने की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो हमारी ऑफिस में मिस्टर पटेल है ना, वो तुम्हारी कार खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम और मही जरा मिलकर शोरूम जाकर नई कार देख लो ना। रहने दीजिए मॉम, अभी मैं कुछ महीने अपनी पुरानी कार ही चला लूंगा। और वैसे भी जब मैं इतने खटारा लोगों के साथ जिंदगी चला सकता हूँ तो मेरी कार तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। सासू माँ, आपकी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से पहचान है ना? तो आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जिसके पास गलतफहमी का इलाज हो? हाँ मॉम, जानती तो आप पागलों के डॉक्टर को भी है। अच्छी बात है, बहुत जल्दी उनकी जरूरत पड़ने वाली है। मैडम, ये कलेला का सब्जी कैसा लगा? हाँ, अच्छा, काफी अच्छा है। आज मैंने एक नई तरीके से बनाया इसे। सागर भैया, आप तो तलेला तलवा तो नहीं लगा ना? कन्हैया लाल, मुझे कड़वी बातें सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अब तो मुझे करेला भी मोतीचूर के लड्डू जैसा लगता है। कन्हैया लाल, जो नीम चढ़े हो ना, उसे मोतीचूर के लड्डू भी कड़वे करेले ही लगते हैं। मुझे भी नहीं खाना है। मैडम, ये म्यूचुअल डाइवोर्स पेपर हैं। अगर पति पत्नी अलग होना चाहें तो तलाक मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे बाप रे, मुझे तो लगा मैडम पेल में से कांटा निकाल रही है, लेकिन मैडम तो पूला का पूला पेल उखाड़ने के चक्कर में है। वकील साहब, कितना टाइम लगेगा डिवोर्स लेने में? मैडम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? जल्दी नहीं हो सकता? ये प्रोसीजर में 6 महीने लगते हैं। आप दोनों इधर 4 से लगाने में पले हुए हो, अब आप पे भाला देश उतरने वाला है। क्या मतलब है? कनेक्शन ही टच होने वाला है। कन्हैया लाल, तुम रो क्यों रहे हो? और ये क्या बोल रहे हो कि कनेक्शन कटने वाला है? मतलब कन्हैया लाल, क्या हुआ? अरे अब मुझे शांत शांत वीरा। हुआ नहीं, होगा हाय हाय, क्या होगा? तलाक। माधुर से तलाक? तलाक तलाक तलाक, आप दोनों का तलाक। क्या? तलाक? बाल मैडम ने वकील तो बुलाया है, आप दोनों का तलाक तलवाने के लिए। वकील? सासू माँ, इस वकील की तो मैं अभी खबर लेती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा मई और सागर एक दूसरे से जल्द अलग हो जाएं। वकील साहब, वकील साहब, निकलो, चलो, निकलो बाहर मेरे घर से। अरे आप कौन हो तुम मुझे और मेरे सागर जी को अलग करने वाले? जो रिश्ता भगवान ने बनाया है उसे तुम कैसे तोड़ सकते हो? उससे पहले ना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। मही, ये क्या तरीका है किसी के साथ बात करने का? हाँ, तरीका? सासू माँ, पहले आप अपना तरीका देखिए ना। अरे आप तो खुद ही अपने बहू और बेटे को अलग करवाना चाहती हो। अब मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुम दोनों को एक करने की, पर अब तुम दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाहते तो फिर मैं क्या करूं? तो क्या हुआ मॉम, आज नहीं तो कल ये झगड़ा खत्म हो ही जाता। और फिर आप हमारा झगड़ा खत्म करने की बजाय हमारा रिश्ता खत्म करने का ही प्लान कर रहे हैं।
और मौत के सिवा मुझे मेरे सागर जी से कोई अलग नहीं कर सकता। तो आप लोग इस पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। हाँ, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक। सही। अरे वाह। मैडम, मैंने सारे डायलॉग एकदम बराबर बोले ना? हाँ एकदम। क्या डायलॉग? मतलब ये सब नाटक चल रहा था? और नहीं तो क्या? हाँ? तुम्हें क्या लगा? ये कोई वकील नहीं है, थिएटर के एक्टर है मनीष। हाँ, मैं एक्टर हूँ। और ये देखो, ये कोई डिवोर्स के पेपर्स नहीं बल्कि स्क्रिप्ट है जो कब से हम दोनों पढ़ रहे थे और याद कर रहे थे। मैडम, आपको तो सिर्फ ये स्लिप में थे डायलॉग पढ़ने थे। मैंने तो मई भाभी के रूम में जाकर लोने की एक्टिंग की। You are great, man. मही, जो हुआ उसे भूल जाओ। और सागर, तुम्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मजाक करने में कोई बुराई नहीं है, पर मजाक ऐसा करो जिस पर सब मिलकर हंस सके, ऐसा नहीं कि सब मिलकर किसी एक पर हंसे। सुना? समझ गया मॉम। आई एम सॉरी। अरे वाह, पागल भैया, इसी बात पे बीवी पे एक धोख हो जाए। अरे नहीं भाई, मैंने वो पति पत्नी जोक्स पे तो अब तौबा कर लिया है। नहीं, ऐसे कभी कभार चलता है। सागर जी